आज हम वचन को देखेंगे प्रार्थना की शक्ति क्या है, प्रार्थना की शक्ति क्या है। आज प्रार्थना के बारे में जानेंगे। प्रार्थना क्या है, प्रार्थना की शक्ति क्या है, प्रार्थना का प्रभाव क्या है। आज प्रार्थना के बिना हम बहुत ही कमजोर और निर्बल हैं। अगर हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है तो हमारे जीवन में कितनी समस्याएं हैं। अगर प्रार्थना का जीवन है तो आपके जीवन में कैसे हालात को परमेश्वर चेंज कर सकता है। हालेलुया। तो आज हम बाइबल से सीखेंगे प्रार्थना के प्रभाव, प्रार्थना की शक्ति, प्रार्थना का बल, प्रार्थना की ताकत, प्रार्थना के द्वारा होने वाले अद्भुत कार्य को देखेंगे। हालेलुया। कितने लोग अपने घरों में प्रार्थना करते हैं, सच्चाई से प्रार्थना करते हैं ना? तो प्रार्थना का वचन आज सीखेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना क्या है, प्रार्थना कब करना है, प्रार्थना कैसे करना है, ये हमें मालूम होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। आइए हमारे साथ निकालेंगे याकूब रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय, उसका 13 पद निकाल लेंगे। नए नियम की पुस्तक याकूब रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय और उसका 13 पद को निकालेंगे। सभी लोग निकालेंगे, बाइबल खोलेंगे। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप डायरी और पेन पर अपने नोट करें। याकूब रचित सुसमाचार 5 अध्याय, उसका 13 पद, प्रार्थना की शक्ति। मोटी हेडिंग लिखी गई है, प्रार्थना की शक्ति। पेज नंबर 322, नए नियम की पुस्तक, पेज नंबर 322, याकूब 5:13। मिल गया सभी को? किसको किसको मिल गया? कुछ लोगों को, कुछ लोगों को मिला भी, लोग ढूंढ रहे हैं। चलो हालेलुया। हालेलुया। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। हालेलुया। बच्चे वाले थोड़ा बच्चों को लेकर टहला दे, घुमा दे, पानी भी पिला दे। हालेलुया। हालेलुया। आज हम वचन को सुन रहे हैं प्रार्थना की शक्ति के बारे में। सभी लोग बोलेंगे क्या वचन हो रहा है? क्या है? प्रार्थना की शक्ति। आज हम प्रार्थना की शक्ति को देखते हैं कि हमारी प्रार्थना में कौन सी शक्ति है। हालेलुया। आपके पास 13 बताता है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। यदि तुम में कोई दुखी है तो क्या करे? क्या करे? कौन कौन यहाँ दुखी लोग बैठे? सभी दुखी हैं। वाह, दुखियों की जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए वचन ध्यान से सुनना। जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलेसिया से क्या करता है। प्रभु कहता है यदि तुम में कोई दुखी है तो क्या करे। और अभी मैंने पूछा कितने लोग दुखी हैं, तो टोटल सभी का हाथ ऊपर आया। इसका मतलब हर कोई दुखी है। बिना दुख का यहाँ पर कोई नहीं आया है, बिना समस्या का कोई यहाँ नहीं आया है, बिना परेशानी लिए कोई यहाँ नहीं आया है। जितने भी आए हैं दुखी, बीमार, लाचार, हारे हुए लोग ही यहाँ आए हैं। इसलिए आप लोगों को प्रार्थना की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हालेलुया। आप सबको, अगर आप चाहते हैं हमारी समस्या दूर हो, हमारी परेशानी दूर हो, हमारा दुख दूर हो, हमारी चिंता दूर हो, हमारी गरीबी दूर हो, हमारी बीमारी दूर हो, हमारी दुष्ट आत्माओं से हमें छुटकारा मिले, तो आज आपको क्या करना है? एक साथ बोलेंगे, क्या करना है? प्रार्थना करना है। वो कौन कहता है? ये कौन कह रहा है प्रार्थना करने के लिए? परमेश्वर कहता है अगर तुम में कोई दुखी है तो क्या करे? दुखी है तो क्या करे? लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जब हम दुख में होते हैं तो प्रार्थना नहीं करते हैं। सही बात है। जब हम दुख में होते हैं तो हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं।
इसीलिए कहा जाता है जब हम प्रार्थना छोड़ देते हैं, कहते क्या करें, हिम्मत नहीं है, बल नहीं है, आज सर दुखता है, आज पैर दुखता है, आज पांव दुखता है, आज हम प्रार्थना नहीं करेंगे। नो प्रार्थना नो आशीष, ज्यादा प्रार्थना ज्यादा आशीष। हालेलुया। और कई बार हम देखते हैं कि जब हम दुख में आते हैं तब हम ज्यादा प्रार्थना करते हैं, जब बीमार होते हैं तब प्रभु 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 प्रभु, जब संकट में आते हैं, मुसीबत में आते हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कर्जदार परेशान कर रहे हैं, रात को सोने में गंदे सपने आ रहे हैं, तब हम प्रार्थना का ज्यादा प्रभाव बढ़ा देते हैं। हालेलुया। और वैसे रात को खाते हैं, ढकर के सो जाते हैं, कहते हैं अभी थोड़ा सो लेते हैं, जब नींद खुलेगी तो प्रार्थना करेंगे, है ना। वचन में लिखा है थोड़ी सी सुस्ती, थोड़ी सी छपकी आपको कंगाल बना देगी। हालेलुया। और जब हम प्रार्थना करने के लिए घर में भोजन कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, मोबाइल भी देख लेते हैं, घंटों मोबाइल देख लेते हैं, टेलीविजन देख लेते हैं, और उसके बाद बिस्तर पे जाते हैं, और जैसे ही प्रार्थना करने के लिए मन करता है कि प्रार्थना करें, मन करेगा उठ प्रार्थना करके तब सो, लेकिन शरीर क्या कहता है, शरीर कहता है थोड़ा सो ले, तेरे पाँव में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द है, सर में दर्द है, मन नहीं है, थोड़ा सो ले, प्रार्थना बाद में कर लेना। और शरीर की हम सुन लेते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहता है, शरीर और आत्मा का कोई मेल नहीं है। शरीर और आत्मा का कोई मेल नहीं है। शरीर कहता है आराम कर, आत्मा कहता है नहीं नहीं उठ, पहले प्रार्थना कर, उठ प्रार्थना कर, धन्यवाद कर। और शरीर कहता है नो नो, थोड़ा आराम कर ले, दिन भर तो दौड़ता ही था, दिन भर तो काम किया है, तो प्रार्थना में क्यों समय व्यर्थ करेगा, प्रार्थना करेगा तो और थक जाएगा। शरीर की अभिलाषा क्या है, शरीर की अभिलाषा है कि आप प्रार्थना ना करें, शरीर की अभिलाषा है आप फास्टिंग ना करें, शरीर की अभिलाषा है आप वचन ना पढ़ें, शरीर की अभिलाषा है आप परमेश्वर के कार्य को ना करें। और आत्मा का अभिलाषा क्या है कि आप प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, संगति करें, गवाही दें, भजन गाएं। इसलिए शरीर और आत्मा का मेल कभी हो नहीं सकता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु क्या कहता है, हमें एक है जो हमारी अगुवाई कर रहा है, कहता है अगर तुम दुखी हो तो प्रार्थना करो, लेकिन क्या करें, शरीर कहता है कि सो जा थोड़ा, और जब हम सो जाते हैं, जो सोया वो खोया, जब सो जाते हैं बिस्तर पर और खराटे लेते हैं, और शैतान बगल में खुश होता है, खुश होता है, ताली बजाता है। आप शैतान हैं, इसीलिए कहते हैं भोजन ध्यान से सुना करो, ध्यान हटी दुर्घटना घटी। मैं तो ये नहीं बोली कि आप ताली बजाओ, मैंने तो ये बोला कि जब विश्वासी सोता है, प्रार्थना नहीं करता है, तो वो बहुत कुछ खोता है, तब शैतान ताली बजाता है। मैं तो यही चाहता था कि सोते समय तू कहीं अपने बेड को सोते समय यीशु के लहू से बांध ना दे। मैं तो चाहता था तू अपने रूम को कहीं अपने यीशु प्रभु के लहू से बांध ना दे, कहीं ऐसा नहीं। लेकिन अब तूने ना तो बाहर का दरवाजा बंद किया, ना अंदर का दरवाजा बंद किया। अब तो मैं अंदर भी आऊंगा और बाहर भी जाऊंगा। शैतान खुश होता है। हालेलुया। शैतान को खुशी होती है। अगर हम रात को सोते समय दरवाजा बंद करके नहीं सोएंगे तो शैतान तो जैसे मर्जी घुस जाएगा अंदर, वो आपके घर में घुस जाएगा, क्योंकि आप सोते समय लापरवाही। ये दरवाजा नहीं, इस दरवाजे की बात नहीं हो रही है। ये दरवाजा खुलेगा तो कुत्ता बिल्ली घर में जाएगा, लेकिन जो दिल का दरवाजा खुला छोड़ दोगे, घर का दरवाजा खुला छोड़ दोगे, और शैतान भीतर घुस जाएगा। हालेलुया।
वो घुस जाएगा और आएगा तो आपके सपने में कभी श्रीमती बनकर आएगा, कभी श्रीमान बनकर आएगा। आपको लगेगा मैं अप्सरा से मिल रहा हूँ, वो अप्सरा नहीं, ना आपकी माँ है, ना आपकी बहन है, ना आपकी बीवी है, वो तो दुष्ट आत्मा है। हालेलुया, जो आपको आकर भरमाती है। हालेलुया। लेकिन सावधान, सोते समय थोड़ा सा कष्ट कर लो, प्रार्थना जरूर करो। शरीर को बोलो मैं तेरी नहीं सुनूंगा। हालेलुया। शरीर को बोलो हे शरीर मैं तेरी ओर नहीं ध्यान दूंगा, आत्मा की बात की तरफ ध्यान दूंगा। हालेलुया। जब प्रभु की आत्मा के द्वारा चलूंगा और मैं जब सोने से पहले प्रार्थना करूंगा यीशु प्रभु के नाम से, प्रभु यीशु मैं अब सोने जा रहा हूं, मैं अपने घर को यीशु तेरे लहू से बांध देता हूं। यीशु प्रभु मैं जिस बेड पर सोया हूं उस बेड को यीशु तेरे लहू से बांधता हूं। यीशु प्रभु मैं अपने आप को आपके लहू में छुपाता हूं। यीशु प्रभु मुझे दर्शन दो, बात करो, कोई दुष्ट आत्मा मेरे स्वप्न में, मेरे घर में, मेरे बेड के करीब ना आए। तो यीशु प्रभु आपके घर के दरवाजे के सामने चौकीदारी करेंगे। शैतान आएगा, यीशु प्रभु उसको डांट कर भगाएंगे। आउट इन द नेम ऑफ द जीसस। हालेलुया। ये तेरा घर नहीं, ये मेरा घर है। गेट आउट। इस घर में तू एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि इस घर का रखवाला कौन है? यीशु प्रभु। हालेलुया। फिर आप चैन से सोएंगे, आप शांति से सो जाएंगे और दर्शन में आप बहुत कुछ देखेंगे। हालेलुया। ये है प्रभु। शरीर की अभिलाषा की तरफ मत भागे। जो शारीरिक मनुष्य है वो आत्मिक चीजों के धुन में नहीं रहता और आत्मिक व्यक्ति शारीरिक धुन में नहीं रहता। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है इस संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाना चाहिए। अब संसार के जैसे काम मत करो। हमें प्रभु में आने के बाद हमारा चाल चलन, उठना बैठना, चलना फिरना सब बदल जाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि दुख में हम प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन यीशु प्रभु कहते हैं कि दुख में जब तुम करो तो क्या करो? हालेलुया। सोने वाले बोलो हालेलुया। सब सो रहे थे। अभी तो सोने वाले बोलते हालेलुया, और अब नियम बदल गया। अब जो कलेसिया में सोते हुए मिल गया उसको खड़ा कराएंगे, वो सॉन्ग गाएगा, हाँ वो गीत गाएगा, चाहे उसको आए ना आए पर उसे गवाएंगे। ये उसकी सजा है। जो सोते हुए पकड़ा गया, अब मेरी आंखें सबको देख रही है, वो सबको देख रही है, उसकी सावधान। अभी वीरवार मीटिंग में ऐसा हुआ था, वीरवार मीटिंग में अलाउ किया तो जो सोते हुए पकड़ा गया उससे हम गाना गवाएंगे। तब तक एक माता जी सो रही थी यहाँ से, माता जी उठो गीत गाओ। कहती मेरी बहनी नहीं आ रहा है, मेरे को आएगा। बिचारी ने बना करके गाया, कुछ भी गाया पर एक शब्द गाया, बना कर ही गाया। हालेलुया। हमारे दिलवा लगल बा यीशु से। हालेलुया। पर गाया। हालेलुया। हम देखिए जो अगर सोते हुए पकड़ा जाएगा तुरंत खड़े करेंगे उसको। हम ही नहीं सुनेंगे गीत को, हमारी यूट्यूब फैमिली भी सुनेगी। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे। अपने बगल वालों को जगाते रहना, हाँ जगाते रहना, ध्यान रखना कोई बगल में सोए ना, ठीक है? हालेलुया। यीशु प्रभु कह रहे हैं अगर तुम में कोई दुखी है तो क्या करे? प्रार्थना करे। प्रार्थना करे। दुख में भटके ना, दुख में इधर उधर ना जाए, दुख में साहस ना छोड़ दे, दुख में हियाव ना छोड़ दे, हौसला ना छोड़ दे। बाइबल कहता है, कहते हैं हालेलुया, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो तू सुख में सुमरन करे तो दुख काहे का होए। जब हमें रात को चुड़ैल आकर के गला दबाती है, भूत पिशाच दिखाई देते हैं, तब उठ जाते हैं, तब कहते हैं चलो प्रार्थना करो तो प्रभु ठीक कर, प्रभु भगा 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 शैतान को। उसके पहले नहीं, जब वो दरवाजा खोलकर घुस गया अंदर तो आपकी नींद तुरंत उठ जाती है। हालेलुया। गणेश मसीह की। और जब तक नींद में भूत प्रेत नहीं आते तब तक हमें थोड़ा सा उठ जाए, घुमा दी, गर्मी हो रही। हालेलुया। और मेरे प्रियो हम देखते हैं
दुख में कितने लोगों ने प्रार्थना किया? दुख के समय किस किसने प्रार्थना किया था? बाइबल के अंदर, आप लोग नहीं, बाइबल के अंदर ऐसा कौन सा दास, ऐसा कौन सा नबी, ऐसा कौन सी स्त्री, ऐसा कौन सा पुरुष था जिसने दुख के समय प्रार्थना किया और उसका दुख यीशु प्रभु ने दूर कर दिया? हालेलुया। अय्यूब, जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। बहुत अच्छा जवाब। अय्यूब के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आई। उसके बाल बच्चे, जीव जंतु, ऊंट बैल गधे, उसके दास दासियां, नौकर चाकर, उसकी पूरी प्रॉपर्टी खत्म हो गई। अय्यूब का एक बदन बचा था, एक पत्नी बची थी और उसके बदन में भी फोड़े हो गए, लेकिन फिर भी अय्यूब ने कहा, उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम धन्य सदा। हालेलुया। अय्यूब ने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, इसलिए परमेश्वर ने जो कुछ शैतान ने उसे छीन लिया था वो उसे दुगनी करके वापस कर दिया। हालेलुया। और कोई बताए बाइबल पढ़ने वालों, कौन ऐसा व्यक्ति था जो दुख में उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, इसलिए प्रभु ने उसे चंगा कर दिया? अय्यूब तो बता दिया उन्होंने। और कोई पीछे वाले भाइयों में से जनरल नॉलेज अपना चालू करें, कंप्यूटर खोलें अपना अपना, तभी नींद भागेंगे। चलो बहनों में से, हाँ नहीं, बाइबल से बात। बाइबल से मेरी बेटी प्रार्थना करती है, उसका टीबी खत्म हो गया और 10 दिन हो गया उसका इलाज हो गया। आमीन। हालेलुया। ये मतलब ये अपनी बेटी की गवाही दे रही हैं। मैं सोच रहा इनकी बेटी को टीबी की शिकायत हो गई थी, लेकिन उन्होंने वचन पढ़ के प्रार्थना किया, दुख में प्रार्थना किया और इस समय उनकी टीबी खत्म हो गई है और वो चंगी हो गई। हालेलुया। हालेलुया। तो अभी लोग, आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाते रहे, दुख में किसने प्रार्थना किया था बाइबल के अंदर? ये तो अभी हम गवाही बाद में लेंगे। हालेलुया। हम देखते हैं दुख में प्रार्थना करना, और बाइबल कहता है, परमेश्वर का दास कहता है, जब मैं निर्बल होता हूँ, जब मैं कमजोर होता हूँ, उस समय परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए बहुत होता है। हालेलुया। जब मैं निर्बल, जब मैं कमजोर, जब मैं बीमार, जब मैं दुखी होता हूँ, उस समय जब प्रार्थना करता हूँ तो परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर होता है। हालेलुया। आपने कभी सोचा, आप कभी दुख में प्रार्थना करके देखें, आपके पास परमेश्वर की उपस्थिति बहुत करीब होती है। हालेलुया। दुख में प्रार्थना करो। हम बाइबल में देखते हैं, अय्यूब के जीवन से देखा, एक राजा हिजकिय्याह के जीवन से देखते हैं। राजा हिजकिय्याह वो मरने पे था। हालेलुया। राजा हिजकिय्याह जब मरने पर था, परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा कहला दिया कि तू निश्चय मर जाएगा। अपने कुटुंब को, अपने परिवार को बुलाकर जो कहना वो कह दे, क्योंकि अब तू मर जाएगा। और उसी वक्त राजा हिजकिय्याह को जब मालूम पड़ा कि अब तो परमेश्वर की ओर से आज्ञा आई है, मुझे मौत आएगी, मैं मर जाऊंगा, तो राजा हिजकिय्याह ने उस समय क्या किया? दुख के समय अपनी कोठरी में गया, अपना दरवाजा बंद किया, दीवार की तरफ मुंह करके फूट फूट के रोने लगा, बिलक बिलक कर रोने लगा और घुटना टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। और जब प्रार्थना करने लगा तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है, हिजकिय्याह, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है, तेरे आंसू को देखा है, इसलिए अब मैंने तेरी उम्र को 15 साल और बढ़ा दिया। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, जो हमारी प्रार्थना सुनता। हालेलुया। दुख में प्रार्थना करें, दुख में क्या करें? प्रार्थना करें। बाइबल बताता है, बाइबल के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जब दुख में पड़े तो घबराए नहीं, डामाडोल नहीं हुए, हिम्मत नहीं हारे,
क्योंकि उनको मालूम था इस दुख के बाद मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी आशीष आने वाली है। हम याकूब के जीवन से देखते हैं, बाइबल का वचन बताता है याकूब के ऊपर भी बड़ी मुश्किलें आई। हम यूसुफ के जीवन से देखते हैं, यूसुफ जो था उसके अपने भाइयों ने यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया। उसके अपने भाइयों ने यूसुफ से जलन रखा और उसे मारा, कूटा और एक गड्ढे में डाला और व्यापारियों के हाथ बेच दिया। उस समय यूसुफ के ऊपर बहुत बड़ी तकलीफ थी, बड़ी दुख था, लेकिन यूसुफ ने हौसला नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे मालूम था कि जब मैं दुख में पड़ा हूं तो मेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बहुत है। हालेलुया। यूसुफ उस दुख में भी प्रार्थना करता था, उस संकट में भी प्रार्थना करता था, उस दुख में भी परमेश्वर से विनती करता था। इसलिए यूसुफ के जीवन में वो पहले तो गड्ढे में गया, व्यापारी के हाथ बिक गया, उसके बाद वो पोतीफर की पत्नी ने उसे अपने जाल में फंसाना चाहा, उसके साथ वो सोना चाहती थी, उसी के साथ संबंध बनाना चाहती थी, लेकिन यूसुफ ने क्या किया, व्यभिचार करने से वो भाग गया। वो व्यभिचार नहीं किया, पोतीफर की पत्नी के साथ संबंध नहीं बनाया, लेकिन फिर भी बिना पाप किए उसे जेल की सजा मिली। हालेलुया। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं बाइबल के अंदर जिन्होंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्हें सजा जेल की मिली है। लेकिन नो टेंशन, घबराना नहीं है। जो सच्चाई पे चलते हैं आलोचना उन्हीं की होती है, जो सच्चाई पे चलते हैं विरोध उन्हीं का होता है, जो सच्चाई पे चलते हैं सदा उन्हीं का होता है। इसलिए घबराए ना, सत्य से मुंह ना मोड़े, क्योंकि बाइबल कहता है सच्चाई को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। आप सच्चाई को जानो, आपका मन जानता है, आपका हृदय जानता है मैं सत्य हूँ, मैं सच कर रहा हूँ। कोई झूठा आरोप लगाकर आपको गलत नहीं कर सकता, ना कोई जेल, ना कोई आपको कानून, ना कोई ऐसी जंजीरें हैं जो आपकी सच्चाई को कैद कर सके। हालेलुया। यूसुफ ने कोई गुनाह नहीं किया था, कोई पाप नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसे जेल में जाना पड़ा और जेल में ही रहकर उसने प्रार्थना किया। हालेलुया। जेल में भी प्रार्थना किया और प्रार्थना का उत्तर उसे मिला कि परमेश्वर उसके संग संग रहता था। हालेलुया। आप सच्चे हैं, आप चाहे जेल में हैं, चाहे आग में हैं, चाहे शेरों की मांद में हैं, चाहे आप गहरे समुद्र में हैं, चाहे मछली के पेट में हैं, चाहे आप किसी भी हालात में हैं, अगर आप सच्चाई पे चल रहे हैं तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। हालेलुया। कोई न मारन हारा जिसका पिता परमेश्वर रखवाला। जब यूसुफ जेल में गया, वहां पर पिलनहार जो दो लोग वहां पर कैद थे, उन्हें दर्शन आया और उन्हें सपना का अर्थ बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ को वरदान दिया था और उन दोनों को उसने अर्थ बताया। उसने कहा जब तू राजा के सामने जाना तो मेरा जिक्र जरूर करना। हालेलुया। और पिलनहार और भोजनहार जो दोनों थे, जब राजा के सामने गए तो उन्होंने जो जो इसने दर्शन बताया था वो सच हो गया। और उन्होंने क्या किया, राजा के सामने जब राजा को सपना आया तो उसने कहा किसी को बुलाओ जो मेरे सपने का अर्थ बताए। तो उन्होंने जिक्र किया, हे प्रभु, जो बंदीगिरी में जेल में बंद है यूसुफ नामक व्यक्ति, उसे परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान दिया है, वो दर्शनों का अर्थ बताने की ताकत रखता है, इसलिए उसे बुलाया जाए। और जब यूसुफ को बाहर बुलाया गया, उसने राजा के सारे सपनों का अर्थ बता दिया। राजा खुश हुआ और उसे फिर से प्रधानमंत्री पद पर उसे बिठा दिया। हालेलुया। हालेलुया। ये दुख जो है, ये दुख आपको कमजोर और निर्बल नहीं, बल्कि दुख में प्रार्थना करके आप और भी ताकतवर और भी सामर्थी और भी ऊंचे हो जाओगे। हालेलुया। आज अगर हम लोग दुख में नहीं पड़े होते तो आई जगह पर नहीं खड़े होते। हम लोगों ने दुख को झेला, दुख में थे, और जब दुख में हमने प्रार्थना किया, आज यीशु प्रभु ने इस जगह पर खड़ा कर दिया। हालेलुया। दुखों में
घबराओ मत, दुखा दे बेले यहोवा सुने दुआ। इज्जत तेरी बढ़ावेगा याकूब दा खुदा, दुखा दे बेले तेरी यहोवा सुनेगा दुआ। हालेलुया। वो इज्जत बढ़ाएगा, वो मान सम्मान बढ़ाएगा। भले ही पोतीफर की पत्नी ने उसे फंसाना चाहा, अपने जाल में बहुत कुछ उस पे दोष लगवाया और उसे गलत साबित करने की कोशिश की, वो जेल में जरूर गया, लेकिन ईश्वर उसे बचा लिया। हालेलुया। आप सत्य को जानो, सच्चाई पे चलो, किसी के दोष लगाने से आप गलत नहीं हो सकते। हालेलुया। तो दुख में क्या करना है? प्रार्थना करना है। दुख में क्या करना है? किससे प्रार्थना करना है? इसीलिए इमरिया 33:3 में लिखा हुआ है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और तुझे कठिन कठिन और बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। ये हमारा मोबाइल नंबर है। क्या नंबर है? इमरिया 33:3। ये हमारा कोड नंबर है। हम यीशु प्रभु से बात कर सकते हैं। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए, प्रभु कहता है तू मुझसे प्रार्थना कर, दुख में सुख में किसी भी हालत में तू प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और उत्तर, है ना? हालेलुया। क्योंकि यीशु प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। किसको किसको विश्वास है? हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करना है, ठीक है। और आगे हम पढ़ेंगे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाएं। हालेलुया। और कलाम क्या कहता है? प्रभु का वचन क्या कहता है? दूसरी बात, अगर तुम आनंदित हो, मगन हो, तो क्या करना है? क्या करना है? भजन गाना है ना? स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। संडे स्कूल बच्चों को सिखाया जाता है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया। 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 एक छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, संडे स्कूल के बच्चों को, कि हमें स्तुति आराधना को कहाँ भेजना है? ऊपर भेजना है। हालेलुया। आंसू हमारे ऊपर जाते हैं, खुशियां लेकर नीचे आते हैं। आज मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना ऊपर जाएगी, आपकी आंसू ऊपर जाएंगी, आपकी विनती ऊपर जाएगी और जवाब लेकर नीचे आएगी। हालेलुया। जब आनंदित है, मगन है, खुश है, उस समय क्या करना है? भूल जाना है? नहीं। अब सब ठीक हो गया, मेरा पेट ठीक हो गया, स्वर ठीक हो गया, बीमारी ठीक हो गई, भूत छोड़ दिया, प्रेत निकल गया, पैसा भी आ रहा है बढ़िया से, कमाई आ रही है बढ़िया, थैली भर गई है, अब तो जीवन बदल गया है, चलो अब यीशु प्रभु को छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब बीमार थे, परेशान थे, तब आंसू गिरते थे, बिलखते थे, रोते थे, तब उस समय दिमाग काम नहीं करता था, तो लगता था कहाँ जाए, भले ही 50,000 रुपया लग जाएगा, कोई बात नहीं है, चंडीगढ़ चले जाएंगे। जब परेशानी आई, जब दुख आया, जब चारों तरफ से ठोकर मिल रहे थे, तब किसी ने पैसे का मुंह नहीं देखा, दूर और नजदीक भी नहीं देखा। कोई बात नहीं है, पैसा लगता है, लग जाने दो, परेशानी दूर होनी चाहिए। लेकिन पैसा भी गया, समय भी गया, कुछ नहीं मिला। और जब सही गुरु मिला, प्रार्थना करना सिखा दिया, सेवा करना सिखा दिया,
और एक के बाद एक परेशानी दूर होने लगी। हालेलुया। जब एक के बाद एक परेशानी दूर हो जाती है, हालात बदल जाते हैं, तब लोग कहते हैं चर्च में कैसे आए, जीजा मना कर रहे हैं। अभी जीजा मालिक हो गए। जब बिलख रहे थे, रो रहे थे, ना दीदी दिखती थी, ना जीजा दिखते थे, ना माँ दिखती थी, ना बाप दिखते थे। जब ठोकर था जीवन में, आंसू गिर रहे थे, तब पूछने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा था। और जब हालात बदल गए, आशीष पे आशीष, आशीष पे आशीष, आशीष पे आशीष, तो रास्ता रोकने वाले बहुत लोग खड़े हो गए। कैसे आए मत आओ। किसी के आने और ना आने से कुछ बनता बिगड़ता है क्या? बाइबल साफ कहता है जब तुम प्रभु के पास आओगे एक दुष्ट आत्मा निकलेगी, लेकिन जब तुम प्रभु से दूर जाओगे, जो एक दुष्ट आत्मा निकली है वो जगह ढूंढती है, और जब जगह नहीं पाती तो लौट कर जब आती है, साफ सुथरा जगह को देखती है, तो अपने से भी बुरी 7 दुष्ट आत्मा लेकर आती है और तुम्हारे बने बनाए जीवन को पहले से भी ज्यादा तबाह कर देती है। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं ऐसा हमारे जीवन में हो? क्या आप चाहते हैं ऐसा हो? नहीं। यीशु प्रभु का वचन कहता है अगर काम हो चुका है, चंगाई मिल चुकी है, ब्लेसिंग मिल चुकी है, आशीष मिल चुकी है, तो भी प्रभु में बने रहो। हालेलुया। क्या करो? गीत गाओ, भजन करो, है ना? कितने लोग गीत गाते हैं चर्च में? चर्च में तो गाते नहीं है, बाहर पता नहीं गाते कि नहीं गाते। कितने लोगों को गीत गाना आता है? वफादारी से बताना। गीत आता है? 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10। अच्छा, कुछ धीरे धीरे उभर रहे हैं। बाकी सबको नहीं आता गीत, नहीं आता गीत। लेकिन आज वचन क्या कह रहा है? जब आप आनंदित हैं तो आपको गीत गाना है। बाइबल के अंदर हम देखते हैं 2 ऐसे परमेश्वर के दास के बारे में। निकालेंगे हमारे साथ प्रेरितों की किताब 16 अध्याय उसका 25 पद निकालेंगे सभी लोग। ऐसे 2 परमेश्वर के सेवक के बारे में। मेरे प्रियो, अगर आप मसीह में हैं तो प्रार्थना के साथ साथ गीत भी गाना है आपको। प्रार्थना के साथ साथ गीत भी आना चाहिए। अगर गीत नहीं आ रहा है आपको, भजन नहीं आ रहा है, तो आज भी अभी समझो आप अधूरे हैं। हालेलुया। सुनने वाले बोलो हालेलुया। अभी हम सबको खड़ा करेंगे गाने के लिए। हमने पहले बोला जो सोएगा उससे गीत गवाएंगे। आप सारे सो रहे हो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम निकालेंगे प्रेरितों की किताब 16 अध्याय उसका 25 पद, पौलुस और सिलास की बंदीगृह से मुक्ति। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। आधी रात के लगभग। हालेलुया। पीछे वाले बोले हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे ये भी देख लें। हाँ, प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। क्या कर रहे थे? आगे वाले बोले क्या कर रहे थे? प्रार्थना करते हुए क्या कर रहे थे? गा रहे थे। गीत गा रहे थे। और कहाँ पर थे? होटल में, एसी में, कहाँ थे? जेल में। बताइए, अब प्रभु का वचन क्या कहता है? अगर तुम आनंदित हो तब गीत गाओ। और यहाँ पर वो बेचारे क्या आनंदित थे? उनको खुशी थी कि हम जेल में आ गए। वाह भाई वाह, हम तो जेल में आ गए, हम तो जेल में आ गए। अगर जेल में जाओगे तो खुशी मिलेगी? लेकिन वो परमेश्वर के सेवक थे, प्रभु के सच्चे भक्त थे, दास थे। वो जेल में गए। जेल के सभी दरवाजे बंद हैं। वहां पर दरोगा सामने बैठा हुआ गेट के बाहर, और बाकी अंदर बहुत सारे कैदी लोग भरे हुए हैं।
लेकिन पौलुस और सिलास दोनों प्रभु का वचन सुनाने के ही कारण पकड़े गए थे और उन्हें बंद किया गया था, लेकिन फिर भी वो दोनों डरे नहीं। हालेलुया। हालेलुया। वो जेल के अंदर भी प्रार्थना कर रहे हैं, जेल के अंदर भी प्रार्थना कर रहे हैं और गीत गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? और कैदी उनकी सुन रहे थे। और कैदी क्या कर रहे थे? क्या सुन रहे थे? उनके भजन गा रहे थे। कैदी भी सोच में पड़ गए, अरे बाप रे बाप, इतने कैदी आए, जो आया वो रोता है जेल में, जो आता है वो रोता है। ये कौन से कैदी आए हैं कि जो रो नहीं रहे हैं बल्कि गा रहे हैं? हालेलुया। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ये कैदी लोग गीत गा रहे, ध्यान से सुनेंगे। पौलुस सिलास क्या कर रहे हैं? उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। अभी लोग बोलेंगे, मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमारे हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालातों से डरे, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। हालातों से डरे, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है। पौलुस और सिलास बंदीगृह के अंदर, जेल के अंदर, उनके हाथ भी बंधे हुए हैं, पांव भी बंधे हुए हैं। ना हाथ खुले हैं कि ताली बजाएं, ना पांव खुले हैं कि खड़े होकर के चल फिर पाएं, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का भजन गा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हमें आराधना करके ही छुटकारा मिलने वाला है। हालेलुया। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। रूह जिस्म जान में आनंद शांति देता प्यार से प्यारा प्रभु। हालेलुया। जान से प्यारा प्रभु हमें आनंद शांति देगा। आराधना में ही छुटकारा है। अगर आप बीमार हैं, दुखी हैं, दुष्ट आत्मा तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, आप आराधना करके देखें, आराधना करके देखें, आप छुटकारा कैसे पाते हैं। हालेलुया। जब साउल ने गुनाह किया, गलती किया, जब साउल परेशान होने लगा, उसे भूत प्रेत की आत्मा डराने लगी। बाइबल बताता है साउल को दुष्ट आत्मा तंग करने लगी और साउल रात को जब सोता वो डर जाता। हालेलुया। वो चौंक जाता, उसे बुरे बुरे सपने आते, तो साउल को नींद नहीं आती, पूरी पूरी रात जागने लगा।
साउल उठकर बैठ जाता। उसने अपने पूरे महल में लोगों को बुलाया कि मेरे लिए कुछ झाड़ फूक करे, मेरे लिए कुछ तंत्र मंत्र करे ताकि मैं चैन से सो सकूं। लेकिन साउल को किसी का जादू टोना कोई काम नहीं आया, कोई भी झाड़ फूक वाला ठीक नहीं किया। तब राजा दाऊद जो बच्चा था, राजा दाऊद के पास संदेश गया। लोगों ने कहा राजा दाऊद को बुलाया जाए, दाऊद को बुलाया जाए। वो अपनी बीड़ा बजा करके जब भजन गाएगा तो निश्चय जो दुष्ट आत्मा साउल को तंग कर रही है वो निकल जाएगी। हालेलुया। आराधना में बड़ा ही काम होता है, देख लीजिए। जब दाऊद राजा को बुलाया गया साउल के पास, और साउल जब रात होती तो दुष्ट आत्मा, भूत प्रेत की आत्मा उसके ऊपर जब हावी होती, तो साउल के पास राजा दाऊद जब गया, दाऊद ने क्या किया? अपनी बीड़ा बजाया। हालेलुया। अपनी बीड़ा बजाना शुरू किया और भजन गाने लगा। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, सारे बंधना नू तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना, सारे बंधना नू तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना, सारे बंधना नू तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना, सारे बंधना नू तोड़ देंदी है। कमादिया रसिया नू, कमादिया रसिया नू, एक पल भी दिल तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना, सारे बंधना नू तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना, सारे बंधना नू तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना, सारे बंधना नू तोड़ देती है। दुखी ने बीमार जेड़े यीशु को ले आणगे, दुखी ने बीमार जेड़े यीशु को ले आणगे, सारे सुख जिंदगी दे यीशु को ले पाणगे, सारे सुख जिंदगी दे यीशु को ले आणगे। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, बूहे दरवाजे खोल देती है। यीशु तेरी आराधना, बूहे दरवाजे खोल देती है। यीशु तेरी आराधना, सारे बंधना नू तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना, सारे बंधना नू तोड़ देती है। सारे बंधना नू तोड़ देती है। सारे बंधना नू तोड़ देती है। हालेलुया। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। चाहे वो बीमारी का बंधन हो, चाहे दुष्टात्मा का बंधन हो, चाहे गरीबी का बंधन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का बंधन हो। अगर आप आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, पर गीत भी आत्मिक होना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं गीत गाती हैं, ब्याह शादी में जाती हैं तो वही गनियवा में क्या करती है? यीशु प्रभु को जोड़ देती है। हाँ? आत्मिक गीत होना चाहिए, नहीं कि गाना कोई और है उसमें यीशु को जोड़ करके गाने लगे और गाना का आनंद नहीं आया। हालेलुया। तो जुल्फिया निहारने लगे यीशु प्रभु का, तो कुछ और निहारने लगे। ऐसा नहीं, गीत भी आत्मिक होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए। मेरे प्रियो, आराधना जब राजा दाऊद गीत गाने लगा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना भूल। वो जब अपने भजन को गाता, परमेश्वर के गीत गाता, गिटार बजाता, आराधना तेरी आराधना, सचमुच आराधना करने लगा। और जो दुष्ट आत्मा साउल के ऊपर बैठी थी, साउल के अंदर काम कर रही थी, जो उसे डराती थी, भयभीत करती थी, वो दुष्ट आत्मा भजन सुनते ही 9-2-11 फायर हो जाती थी, भाग जाती थी, जगह छोड़ देती थी। मेरे प्रियो,
आराधना में बड़ी ताकत है, आराधना में बड़ी शक्ति है, आराधना में बड़ी ताकत है। पावरफुल आराधना होनी चाहिए। हालेलुया। अगर विश्वास नहीं है, आप अपने घर में जा करके आप आराधना करें। प्रार्थना नहीं आता, आराधना करें, भजन गाएं, गीत गाएं, गुनगुनाएं, गुनगुनाएं, गुनगुनाते गुनगुनाते आपकी प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो मन का भोजन है परमेश्वर का वचन है, कि आत्मा का भोजन ये आराधना और प्रार्थना है। हालेलुया। आप प्रार्थना में, आराधना में बने रहें। वचन तो मन के लिए, आत्मा के लिए खाते हैं, तगड़े होने के लिए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मन को खुश करने के लिए प्रभु का भजन है। हालेलुया। इससे परमेश्वर खुश होता है। तो जब उसने बजाया तो दुष्ट आत्मा साउल को छोड़ करके, मरोड़ कर, तोड़ कर शरीर निकल गई और साउल चैन से सोने लगा। साउल चैन से सोने लगा और इसीलिए राजा दाऊद को वो प्रतिदिन अपने महल में बुलाया करता था और वो बीड़ा बजाता और साउल सो जाता था। हालेलुया। हालांकि साउल भी एक परमेश्वर का दास था, प्रभु का नबी था, लेकिन उसने एक गलती किया, उसके कारण परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से उठ गया। तो जब बड़े नबी को परमेश्वर नहीं छोड़ा तो हमें और आपको छोड़ेगा? एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा गुनाह हमें परमेश्वर से बहुत दूर कर देगा। जो दुष्ट आत्मा निकली है हमें छोड़कर, वो जब सूखी जगह पर जगह ढूंढती है, फिरती है, नहीं मिलता, तो अपने से भी बुरी सात दुष्ट आत्मा को लेकर इस घर में आती है, जिसे वो सजाया बुहारा हुआ पाती है। हालेलुया। और आपकी कंडीशन पहले से भी ज्यादा खराब कर देती है। हालेलुया। जो साउल के साथ हुआ। हालेलुया। और हम देखते हैं यहाँ पर पौलुस और सिलास बंदीगिरी में है, हाथ भी बंधे हैं, पांव भी बंधे हैं। हालेलुया। लेकिन मुंह तो खुला है, यहाँ तो हाथ भी खुले रहते हैं, पांव भी खुले रहते हैं, मुंह भी खुला रहता है। सिस्टर इना बोलती है गाओ गाओ, ताली बजाओ, गाओ, बोलो, मुंह खोलो, तभी भी लोगों का मुंह खुलता। वो ताकते टुकुर टुकुर, देखते कौन हिल रहा है, कौन डांस कर रहा है, कौन गा रहा है, कौन नहीं गा रहा है, तभी तो आपकी बंधन खुलती ही नहीं है। आपका बंधन कैसे खुलेगा? परेशानी कैसे जाएगी जब आपने खुद उस चीज को रिसीव नहीं किया? राजा दाऊद एक राजा होते हुए भी जब वो परमेश्वर के वचन को लेकर चल रहा था तो पागलों की तरह नाच रहा था। तन पे कपड़ा नहीं था, वो ऐसा नाचा कि उसकी पत्नी, खुद की जो उसकी पत्नी उसे देखकर कहती है, अरे कैसा राजा है, ये निर्बुद्धि राजा है, इसे बुद्धि बुद्धि नहीं है, एक राजा होकर के पागल की तरह नाच रहा है। दाऊद कहता, मैं झूमूंगा, नाचूंगा, पगलों के समान होश में न रहूंगा, क्योंकि मेरा राजा है महान। गाऊंगा, नाचूंगा। प्रभु का दास कहता, मैं अपने प्रभु के लिए पागल बनूंगा, मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। हालेलुया। हे दुनिया वालों, तुम किसके लिए पागल हो, दीवाने हो? मुझे मालूम है मैं जिसके लिए पागल हूँ, एक दिन वो मेरे लिए पागल बना था। हालेलुया। जिसके लिए मैं आज पागल हूँ, दीवाना हूँ, एक दिन वो मेरे पापों के लिए पागल बना था, दीवाना बना था। मेरी मोहब्बत के कारण उसने कोड़े खाए, मुंह पे थुकवाया, हाथों पैरों में किले ठुकवाए, सर पे ताज कांटों का पहना और पेट में भाला खाया, अपना लहू बहा दिया और हम सबको माफ करके चला गया। लोगों ने कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा ले, सूली से ऊपर से नीचे उतार ले। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो भविष्यवाणी करता था तो अपने बारे में भविष्यवाणी कर, तुझे कौन मार रहा है, नाम बता। लेकिन वो हमारे लिए पागल बन गया। वो चाहता एक बार वो सिर्फ आज्ञा देता, स्वर्गदूतों की टोली खड़ी हो जाती, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरा मकसद ये नहीं कि मैं किसी को दुख पहुंचाऊं, मेरा मकसद ये है कि मैं खुद दुख उठा करके पूरे जगत के पाप को मिटा दूं। हालेलुया। पूरे जगत के पापों के कारण सूली पर चढ़ गया, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, सारे जगत के लिए उसने कोड़े खाए, दुख उठाए, पागल बना।
तो जब मेरे लिए मेरा यीशु प्रभु पागल बना, तो मैं अपने प्रभु के लिए क्यों ना पागल बनूं, दीवाना बनूं। हालेलुया। मेरे हाथ नहीं बंधे हैं, ना मेरे पांव बंधे हैं, ना मेरी जुबान बंधी है, तो मैं क्यों गूंगा बहरा बनूं? मैं क्यों चुप मार के खड़ा रहूं? क्या मैं विकलांग हूं? खुदा ने अच्छे हाथ दिए हैं, अच्छे पांव दिए हैं, उसकी तारीफ करें, उसकी महिमा करें। आप करके देखें, अगर आप पूरी बॉडी को हिलाकर आराधना करें, पूरी बॉडी को हिलाकर प्रार्थना करें, मैं निश्चित कहती हूँ आपकी बॉडी के किसी भी अंग में कोई बीमारी है, वो पूरी गारंटी के साथ कहती हूँ आपका बॉडी छोड़कर चला जाएगा। हालेलुया। आपका बीमारी का बंधन टूट जाएगा। हालेलुया। दुष्ट आत्मा का बंधन टूट जाएगा। हालेलुया। देखिए गारंटी के साथ मैं कहती हूँ। और जब स्टैचू पूरब की तरह खड़े रहोगे तो क्या होगा? कुछ होगा? नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना, दुख में रहो तो भी प्रार्थना, सुख में रहो तो भी प्रार्थना। उठते बैठते चलते, यहाँ वो लोग सुख में नहीं थे पौलुस सिलास, लेकिन क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। और जब आधी रात को गीत गाएं, भजन गाएं, अचानक क्या होता है? हालेलुया। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। आमीन। हालेलुया। और जैसे पौलुस सिलास हाथ पांव बंधे गीत गा रहे थे, सभी कैदी लोग गीत को सुन रहे थे, बाहर दरोगा भी गीत को सुन रहा था और वो भी खुश था कि मैं पहली बार देखा कि ऐसा कोई कैदी आया है जो आधी रात को गीत गा रहा है। हालेलुया। फिल्मी गीत नहीं गा रहा है, मेरा तन डोले मेरा मन डोले, लवंडिया लंदन से लाएंगे, ऐसा गीत नहीं गा रहा है। इधर उधर के गीत नहीं गा रहा है। कौन से गीत गा रहा है? आत्मिक गीत गा रहा है, सामर्थ्य गीत गा रहा है, जिसमें परमेश्वर की बड़ाई हो रही है। हालेलुया। परमेश्वर ने एक बड़ा भूचाल भेज दिया। हालेलुया। क्योंकि जब वो कैद थे, वचन में लिखा, जब मैं निर्बल होता हूँ तो परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे अंदर काम करती है। जब पौलुस और सिलास निर्बल थे, उनका बल काम नहीं कर रहा था, उनके हाथ पांव बंधे थे और गीत गा रहे थे, उसी वक्त परमेश्वर ने अपना स्वर्ग का सिंहासन छोड़ दिया और उस बंदीगृह में वो आ गया। हालेलुया। परमेश्वर स्वयं वहां पर आ गया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जहां मेरे नाम से 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। वहाँ 2 या 3 नहीं थे, वहाँ कितने लोग थे। कैदी भी आराधना में शामिल थे, दरोगा भी शामिल है, और वो दोनों तो थे ही थे। हालेलुया। परमेश्वर से देखा नहीं गया कि उसके भक्त, उसके जो दास हैं, वो बंदगिरी में भी आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर खुद स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर वहाँ पर उतर गया। हालेलुया। और जब परमेश्वर का आत्मा उतरा तो जेल के दरवाजे अपने आप ताड़ ताड़ करके खुलना शुरू हो गया। हालेलुया। जेल की नींव हिल गई। हालेलुया। भारी भूचाल आ गया। हालेलुया। यीशु तेरी आराधना ने क्या किया? बंधनों को तोड़ दिया। हालेलुया। पौलुस और सिलास के बंधन हाथों के खुल गए, पांव के भी खुल गए, जेल के भी खुल गए दरवाजे। और दरोगा डर गया, अब तो मेरी नौकरी चली गई, अब मैं रिटायर हो जाऊंगा। ये कैसा भूकंप है, ये कैसा भूचाल है। वो अपने जीवन में ऐसा कभी देखा नहीं था। और वो दरोगा अपने आप को, उसने सोचा, लगता है ये दोनों कैदी भाग गए, अब तो मुझे सजा मिलेगी। उसने अपनी तलवार निकालकर वो अपने आप को ही मारने जा रहा था। तब तक पौलुस और सिलास ने उस दरोगा का हाथ पकड़ लिया। कहता, तू अपने आप को क्यों मारता है, क्यों दुख देता है? देख, हम भागे नहीं हैं, बल्कि हम यहीं पर मौजूद हैं। हालेलुया। 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 और दरोगा ने आश्चर्य किया कि मैं पहली बार लाइफ में ऐसे युवक को देख रहा हूँ जो जेल में होते हुए भी गीत गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं। उसके बावजूद भी कि इनके बंधन खुल गए हैं, तो भी ये जगह छोड़कर भागे नहीं। हालेलुया। उसने कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए
बता मैं क्या करूं। हालेलुया। थोड़ा पढ़ेंगे। हालेलुया। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? पौलुस और सिलास को जेल से बाहर लेकर आया, अपने हाथों से लाया। बता मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? अगर पौलुस और सिलास जेल के अंदर प्रार्थना नहीं करते, आराधना नहीं करते, तो आज ये दरोगा उनके आगे हाथ नहीं जोड़ता। हालेलुया। वो किसी से नहीं डरे। वो किससे डर रहे थे? वो दरोगा से, सिपाही से नहीं डर रहे थे, वो राजाओं के राजा से डर रहे थे। हालेलुया। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो पौलुस और सिलास ने उस दरोगा से क्या कहा? तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं परमेश्वर की महिमा के लिए। तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। किस पर विश्वास कर? किस पर? यहाँ पर क्या लिखा है जो अभी पढ़ा गया? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। बाइबल में लिखा हुआ है, तू बचेगा तो तेरा घराना बचाया। पहले खुद तो बचो, फिर घराना बच जाएगा। हालेलुया। आपके कामों को देखकर, आपके जीवन को देखकर, आपके जीवन में आनंद को देखकर, खुशी को देखकर वो सब के सब बदलना शुरू कर देंगे। हालेलुया। उसने कहा तू बचेगा और तेरा घराना भी बच जाएगा जब तू यीशु प्रभु पर विश्वास करेगा। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? ये सब चेंजिंग कैसे हुआ? अभी तो वो जेल में थे, दरोगा ने उन्हें सजा दिया था, हाथ पांव बंधा हुआ था, लेकिन अचानक क्या हो रहा है कि वो दरोगा खुद उनसे सलाह ले रहा है। कारण क्या है? आराधना, प्रार्थना। हालेलुया। आराधना, प्रार्थना। अगर वो जेल में प्रार्थना नहीं करते, भजन नहीं गाते, गीत नहीं गाते, तो वहां पर जितने कैदी थे वो सब के सब जीवन में बंदी रह जाते। हालेलुया। लेकिन उनकी आराधना ने, उनकी प्रार्थना ने केवल पौलुस और सिलास का जीवन नहीं बचाया, बल्कि वहां पर रहने वाले तमाम कैदियों का जीवन और दरोगा का जीवन बचा लिया। हालेलुया। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। हालेलुया। और वचन बताता है दरोगा ने क्या किया? खुद ही नहीं, अपने पूरे परिवार समेत, प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है कि परिवार समेत वो पौलुस और सिलास के पास आए और तौबा किया, मन फिराया और उसे पौलुस और सिलास को जो दरोगा ने खुद अपने हाथों से मारा था, उसे कोड़े लगाए थे, उसे चोट दिया था, लेकिन अब वो खुद उनके घाव धो रहे हैं। हालेलुया। घाव धोते होंगे तो मन ही मन रोते होंगे कि मैंने कितना बड़ा पाप किया। एक अच्छे व्यक्ति को जो ना किसी का बुरा करता है, ना किसी को दोष लगाता है, ना किसी पर अपराध करता है, ना किसी का चोरी किया, ना कोई बिगाड़ा है, लेकिन हमने इन्हें बिना गुनहगार होते हुए भी, बिना कसूरवार होते हुए भी हमने इसके ऊपर दंड दिया और मारा है। वो रोते होंगे, पछताते होंगे, उनके घाव धोते होंगे और परमात्मा से माफी मांगते होंगे। हालेलुया। इसी वक्त उन्होंने खुद अपने हाथों से मलहम पट्टी किया और आधी रात को पौलुस और सिलास और उनकी पूरी फैमिली ने बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया। ये किसने किया? किसने ये चमत्कार किया? बंधनों को किसने तोड़ा? प्रभु यीशु की आराधना ने। हालेलुया। प्रार्थना ने और आराधना ने। मेरे प्रियो, आप लोग कमजोर क्यों बनते हैं? आप जितना प्रार्थना करेंगे उतना बंधन टूटेगा, जितनी आराधना करेंगे उतना बंधन टूटेगा। मैंने पहले बोला थोड़ी प्रार्थना थोड़ी आशीष, बड़ी प्रार्थना तो बड़ी आशीष। मेरे प्रियो, अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार है, फीवर आ रहा है, तो एक पैरासीटामोल खाओगे तो आपको आराम मिल जाएगा।
लेकिन अगर आपको कैंसर है तो क्या पैरासीटामोल काम करेगा? उसके लिए क्या चाहिए? बड़ी दवाई, बड़ा इलाज, बड़ा डॉक्टर। इसी तरीके से उसके लिए बड़ा इलाज, बड़ी दवाई, बड़ा कोर्स होता है। उसी तरीके से अगर आपके पास छोटी परेशानी है, थोड़ी परेशानी है तो हालेलुया धन्यवाद आमीन करते खत्म हो जाएगा, फूंक मारोगे तो उड़ जाएगा। लेकिन अगर बड़ी परेशानी है उसके लिए आपको संघर्ष करने की जरूरत है। बड़ी परेशानी है तो उसके लिए लगातार प्रार्थना। वचन में लिखा नित्य प्रार्थना करना और याव छोड़ना नहीं है। प्रार्थना में लवलीन रहो, याव ना छोड़ो, एक दिन परमेश्वर जवाब देगा। हालेलुया। तो पौलुस और सिलास की प्रार्थना के द्वारा बंधन टूट गए। आज हम चाहते हैं कि आप सबके बंधन टूटे। हालेलुया। आज दो बातें बहुत हैं, तीसरी बात हम बाद में देखेंगे। हालेलुया। पहला क्या है? जब दुख में रहो तो क्या करना है? और दूसरा, सुख में रहने के बाद क्या करना है? आराधना करना है। ठीक है, तब आपके बंधन टूटेंगे। तीसरी बात आप लोग घर पे पढ़ेंगे, ये उनके लिए है जो रोगी हैं। जो रोगी हैं जिन्हें डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, मेडिसिन काम नहीं कर रही है, अब तो ऊपर वाले का भरोसा है। बाइबल कहता है तुम में अगर कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाएं और कलीसिया का प्राचीन आएगा। खड़े हो जाइए, गीत गाइए। चलिए, जो आता है एक ही टप्पा गाना, बड़ा लंबा गाना नहीं गाना है। चलो खड़े हो जाइए। नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन मालूम तक गीत आता है, खाली गाती नहीं है। हालेलुया। बैठ जाओ। आप सबके ऊपर देख रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं, मत देखना। परमेश्वर ने कहा परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, उनके कान पुकार पर लगे रहते हैं, इसीलिए हम सबको देख रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने दास को दूरदर्शिता बनाया हुआ है, उसकी दृष्टि दूर तक रहती है, वो सबको देखता है, भले आप मुझे देखो ना देखो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करोगे, आराधना करोगे, दुख के समय प्रार्थना करना है, और जब सुख में रहो तो स्तुति और भजन गाना है। तो आप लोग जब गाएंगे तो आपके जीवन में चाहे कितना भी बड़ा बंधन क्यों ना हो, कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, वो चुटकी बजा कर निकल जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, राजा दाऊद ने किया, और हम देखते हैं कि यहाँ पर पौलुस ने भी आराधना करके बहुत से आजादी मिल गई उनको। आज हमको भी आराधना करना। मेरे प्रियो, अगर आप आराधना करेंगे आपकी परेशानी दूर होगी। हालेलुया। हर एक जन के जीवन में आराधना होना बहुत ही जरूरी है, प्रार्थना होना और भी जरूरी है, ताकि हम सबके जीवन में शैतान की जगह नहीं बननी चाहिए। हालेलुया। आइए सभी जन एक बार अपनी जगह पर खड़े होंगे और हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे कि मैं सब कुछ छोड़ जाऊँ। आज जो कुछ आप लेकर आए थे, बीमारी, परेशानी, दुख, चिंता, गम, फिकर, आज कहें यीशु मसीह के नाम से मैं सब कुछ छोड़ता हूँ और आज मैं यीशु पर सच के जाऊंगा। हालेलुया। और देखते हैं कौन कौन पौलुस सिलास की तरह है और कौन कौन नहीं। आज पता लगेगा। पौलुस सिलास का हाथ बंधा था, पाँव बंधा था, लेकिन फिर भी गा रहे थे। और देखते हैं आज कितने लोगों का हाथ पाँव बंधा हुआ है। जोश आ गया। सभी लोग, सबका बदन हिलना चाहिए, कोई किसी को नहीं देखेगा। और आपकी बीमारी चुटकियों में जाएगी, परेशानी चुटकियों में जाएगी, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, हंसना नहीं है। ठीक है। मैं सब कुछ छोड़ जावा, यीशु पे सदके जावा, मैं सब कुछ छोड़ जावा, यीशु दे
मैनू चंगा लगदा। यस लॉर्ड जीसस। किसको किसको यीशु प्रभु का प्यार अच्छा लगता है? यीशु प्रभु का प्यार किसे किसे सोना लगा, अच्छा लगा? तो आज कहे यीशु प्रभु मुझे तेरा प्यार सोना लगा, अच्छा लगा। आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें अपना प्रेम संदेश दिया है। ये लव लेटर है जो प्रभु ने हमें दिया है। इसमें परमेश्वर का प्यार जाहिर होता है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो परमेश्वर की मोहब्बत को, उसके प्रेम को देखते हैं कि प्रभु ने उसे कितना प्यार किया। हालेलुया, इसलिए इसे प्रेम संदेश कहा जाता है। हालेलुया, प्रेम का संदेश ये बाइबल देती है। इसलिए जब दुख में रहो तो प्रार्थना करो, और जब सुख में रहो तो आराधना करो, स्तुति करो, भजन करो। क्योंकि आपके बंधन चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, कितनी भारी मुसीबत क्यों ना हो, यीशु प्रभु से बड़ी कोई नहीं है। कह दो मुश्किलों से, हे मुश्किलें तुम बड़ी नहीं हो। कह दो मुश्किलों से, मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया, हमारा खुदा बड़े बड़े हालातों को चेंज कर देगा, बदल देगा। इसलिए आज उसके शुभ संदेश से प्रेम करो, उससे प्रेम करो, उसकी मोहब्बत को जानो, उससे प्रार्थना करो। कठिन समय में तुम्हें बड़ी बातें बताने जा रहा है। और आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिंदा खुदा, मेरे प्रभु यीशु नासरिक पिता। तुझसे बड़ा ना कोई वैद्य हुआ, ना कोई हकीम, ना कोई डॉक्टर। हे प्रभु, तो डॉक्टरों का डॉक्टर, प्रभुओं का प्रभु है पिता। आपके तुल्य, आपके जैसा कोई नहीं मेरे प्रभु यीशु। मैं आपके पाक हजूरी में आती मेरे पिता, धन्यवाद करती मेरे प्रभु आपके सुंदर कलाम के लिए मेरे पिता परमेश्वर। अपनी दासी के मुख से होकर तूने बात किया प्रभु। आज ये कलीसिया प्रार्थना में कमजोर है, आपके वचन में कमजोर है मेरे पिता, आराधना करने में कमजोर है मेरे पिता। लेकिन मेरी विनती है आपसे प्रभु, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है पिता, ये कलीसिया प्रार्थना में, आराधना में, वचन में, संगति में पिता संपूर्ण हो जाए पिता परमेश्वर, ताकि ये खुद दुष्ट का सामना करे, हालातों से लड़े पिता प्रभु। कोई बीमारी, कोई दुख, कोई दुष्ट आत्मा इनके डेरे के निकट ना आए मेरे पिता। इन्हें साहस दो, हिम्मत दो, बल दो मेरे पिता। इनके बंधन अगर आज भी है पिता, बीमारी, गरीबी, दुष्ट आत्मा, कर्ज पिता, तो आज इस आराधना के द्वारा इनके बंधन टूट जाए। फायर करती है यीशु के नाम से। आउट इन द नेम ऑफ द जीसस, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ द। पवित्र आत्मा एक एक जन को पिता परमेश्वर हील करो, पवित्र आत्मा टच करो, पवित्र आत्मा सबके जीवन में एक बड़ा मौजूद होने पाए, सामर्थ काम करे मेरे पिता। और नेक्स्ट संडे जब हम मिले पिता, बहुत अद्भुत गवाही के साथ मिले। सारी महिमा तुझको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। हमारे बीच में बंधनों को तोड़ता, हालेलुया, हालेलुया। आपको जय मसीह की जय।